अध्याय 9। याकूब का स्वभाव और अनुशासन जो उसने प्राप्त किया। परमेश्वर के वचन का प्रत्येक सतर्क पाठक इसहाक के इतिहास और याकूब के इतिहास के बीच के अंतर को पाने से चूक नहीं सकता। इसहाक का इतिहास घटना रहित और शांत था, जबकि याकूब का इतिहास परीक्षा और परेशानी से भरा था। इसहाक का रास्ता चिकना था, जबकि याकूब का रास्ता ऊंचा नीचा था। सब कुछ जो इसहाक के जीवन में घटा उसके लिए कार्य किया, यहाँ तक कि जब उसने विरोध में प्रवेश किया ये आसानी से जीत गया। पर याकूब के ज्यादातर अनुभव कष्टदायक थे। परमेश्वर इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है, इसलिए हम उनके इतिहासों को अलग नहीं कर सकते हैं। आत्मिक तौर पर कहे तो इन तीनों के इतिहास व्यक्ति के तीन अनुभवों को दिखाते हैं। परमेश्वर मनुष्य पर इन तीनों कोणों से कार्य करता है। ऐसा ना सोचे कि कुछ लोग पूरी तरह याकूब के समान हैं और दूसरे पूरी तरह इसहाक के समान हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इसहाक हैं और उसी समय पर हम याकूब हैं। एक तरफ हम प्रभु में सब कुछ आनंद करते हैं, दूसरी तरफ पवित्र आत्मा हम में निरंतर कार्य करता है और हमारे स्वाभाविक जीवन के कारण अनुशासित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। इब्रानियों 12:7। पुत्र के रूप में पिता हमें ग्रहण करता है, साथ ही साथ हमें अनुशासित भी करता है। इसहाक दिखाता है कि हम पुत्र के रूप में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जबकि याकूब दिखाता है कि हम पुत्र के रूप में उसके द्वारा अनुशासित किए जाते हैं। एक तरफ परमेश्वर हमें दिखाता है कि हमारा जीवन इसहाक के समान है, यह पूरा और चिकना है और सब कुछ जो प्रभु में है हमारा बन जाता है। सब कुछ जो इब्राहिम का था इसहाक का था, सब कुछ जो हमारे पिता के पास है हमारा है। दूसरी तरफ वह हमें अपनी पवित्रता में सहभागी होने के लिए अगुवाई करता है, ताकि मसीह हम में रूप ले सके और पवित्र आत्मा हमारे द्वारा फल ला सके। याकूब के इतिहास को पढ़ने में यह हमारे लिए दूर खड़ा होना और याकूब को परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए अयोग्य होना और दोषी होने के रूप में जांचना आसान है, खासकर यदि हम कभी भी प्रभु के द्वारा निपटाए नहीं गए और अपने शरीर को नहीं जानते। हम इब्राहिम के इतिहास को दिलचस्प पाते हैं, पर हम याकूब के इतिहास को अप्रासंगिक पाते हैं। फिर भी यदि हम परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित हैं और एहसास करते हैं कि स्वाभाविक जीवन क्या है और शारीरिक शक्ति क्या है, हम सहज ही देखेंगे कि याकूब का पहलू हम में है। हम एहसास करेंगे कि हमारे पास हमारे अंदर एक से ज्यादा याकूब का पहलू है। जब हम याकूब के उसके बुढ़ापे के इतिहास को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उसके मिस्र में 70 वर्ष उसके सबसे समृद्ध वर्ष थे। उसके शब्द, उसके कर्म, उसका रवैया, उसके कार्य को पढ़ते हुए हम रोक नहीं पाते, पर अपना सर झुकाते और कहते हैं, परमेश्वर तेरा अनुग्रह याकूब जैसे मनुष्य को ऐसी स्थिति तक पहुंचा सकता है। जब हम याकूब के इतिहास के अंत पर पहुंचते हैं तो हम रोक नहीं पाते, पर आंसुओं से पुकारते हैं, परमेश्वर सचमुच तेरे अनुग्रह ने एक आशाहीन व्यक्ति को एक उपयोगी पात्र में बदल दिया है। पवित्र आत्मा का अनुशासन क्या है और पवित्र आत्मा का गठन क्या है? पवित्र आत्मा का अनुशासन और गठन एक काम है, वे दो अलग अलग कार्य नहीं है। हम पवित्र आत्मा के अनुशासन के द्वारा गढ़े जाते हैं, हम पवित्र आत्मा के गढ़े जाने के द्वारा ढाले जाते हैं। जब हमारा स्वाभाविक जीवन निपटाया जाता है तो मसीह का स्वभाव हमारे अंदर गठित किया जाता है। जब याकूब परमेश्वर के द्वारा निपटाया जा रहा था, उसने शांति का फल लाना शुरू किया। अनुशासन के मध्य में शांति का फल जन्मा। शांति का फल अनुशासन के कार्य के बाद नहीं आता है। जब परमेश्वर उसके स्वाभाविक जीवन को छू रहा था तो शांति का फल जन्म ले रहा था। यह सिद्धांत है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को याकूब के द्वारा प्रकट करता है। एक तरफ हमें मार्ग को ध्यान देना है कि परमेश्वर ने गढ़ा और उसे कमजोर किया, दूसरी तरफ हमें तरीके पर ध्यान देना है कि जो परमेश्वर ने मसीह के स्वभाव को पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें गठित किया, यह कार्य मसीह के स्वभाव को उसका स्वभाव बनाता है। याकूब के जीवन में परमेश्वर की अगुवाई के इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग याकूब के स्वभाव का वर्णन करता है, उत्पत्ति 25 से 27। यह उसके जन्म से शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक उसने धोखे से पिता के आशीर्वाद को प्राप्त किया।
यह भाग हमें बताता है कि जिस प्रकार का व्यक्ति याकूब था। दूसरा भाग याकूब के द्वारा अनुभव किए गए अनुशासन का ब्यौरा देता है। उत्पत्ति 28 से 30। यह उसके घर छोड़ने के समय से शुरू हुआ और पद्दनराम तक रहा। इस समय के दौरान उसने परीक्षा और अनुशासन को सहा। तीसरा भाग याकूब के स्वाभाविक जीवन के टुकड़े टुकड़े करने का वर्णन करता है। उत्पत्ति 31 से 35। यह उसके अपने ससुर के घर को छोड़ने से शुरू होता है, पनुएल, शकेम, बेतेल से यात्रा करते हुए जब तक वह हेब्रोन को पहुंच गया। इस समय के दौरान याकूब का स्वाभाविक जीवन परमेश्वर के द्वारा छुआ गया था। चौथा भाग याकूब की परिपक्वता का वर्णन करता है। उत्पत्ति 37 से 39, जो कि उसकी वृद्धावस्था का समय है। यह यूसुफ के बेचे जाने से शुरू होकर याकूब की मृत्यु तक होता है। याकूब का स्वभाव। आइए हम याकूब के इतिहास के पहले भाग से शुरू करें। याकूब का स्वभाव कैसा था, किस प्रकार का व्यक्ति वह था, हम याकूब के स्वभाव के बारे में उत्पत्ति 25 से लेकर 27 तक से जान सकते हैं। मां के गर्भ में संघर्ष करना। याकूब ने कैसे जन्म लिया और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। उत्पत्ति 25 का 22। यह याकूब था, यह उसका स्वभाव था। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि याकूब इसहाक से पूरी तरह भिन्न था। इसहाक एक साधारण इंसान था, उसके साथ सब कुछ आनंद के तरीके में आया, उसने सब कुछ पा लिया। पर याकूब एक धूर्त और फरेबी व्यक्ति था। वह षड्यंत्रकारी और चालाक था। वह कुछ भी कर सकता था और करता था। वह चतुर और योग्य था। यह याकूब था। पर परमेश्वर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए याकूब को अपना पात्र बनाने में योग्य था। इसहाक दिखाता है कि कैसे एक परमेश्वर के अनुग्रह को आनंद करता है, जबकि याकूब दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के गढ़ने के कार्य के तहत दुख उठाता है। परमेश्वर का कार्य दिखाता है कि याकूब न केवल अपने किए हुए कामों में गलत था, वह गलत था एक प्रकार के व्यक्ति में जो वह था। न केवल उसने उन चीजों में जो उसने की परमेश्वर के नाम का अनादर किया, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी वह परमेश्वर के नाम में दाग लेकर आया। वह समस्या था, यहाँ तक कि जब वह माता के गर्भ में था वह समस्या बन गया, इससे पहले कि उसकी आंखों ने दिन के उजाले की पहली झलक को देखा। उसका धूर्तपन उसकी माँ के गर्भ से शुरू हो गया। रिबका ने परमेश्वर से प्रार्थना की और पूछा कि उसके गर्भ में क्या हो रहा था, और परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। पद 23। जब रिबका ने जन्म दिया, वाकई उसके जुड़वे थे। बाहर आने में पहला एसाव था और उसका भाई उसके पीछे उसकी एड़ी पकड़े हुए बाहर आया, इसलिए उसका नाम याकूब पड़ा, जिसका अर्थ है जगह लेना। याकूब एसाव को बड़ा होने नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि एसाव थोड़ी देर रुकता, इसलिए उसने एसाव की एड़ी पकड़ी। शुरुआत से ही याकूब इस प्रकार का व्यक्ति था। मनुष्य की नजर में एसाव एक ईमानदार व्यक्ति था। याकूब के लिए अपने भाई की जगह उस तरह से लेना बहुत अधिक था जो उसने किया। ऐसा व्यक्ति किस लाभ का हो सकता है? यह स्वाभाविक दृष्टिकोण से याकूब है। फिर भी रोमियो 9 में हम देखते हैं कि एसाव और याकूब के बीच में वास्तविक मामला परमेश्वर के चुनाव का था। परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। पद 13। परमेश्वर ने याकूब को अपना पात्र होने के लिए चुना। इसलिए हमें परमेश्वर के चुनाव पर भरोसा करना सीखना है। हमें विश्वास करना सीखना है कि परमेश्वर हमें सिद्धता तक ला सकता है। परमेश्वर कभी कुछ भी आधी राह पार करने पर नहीं छोड़ता है। वह अल्फा और ओमेगा है, वह शुरुआत और अंत है। क्योंकि उसने चुना और प्रारंभ किया, क्या वह अपने कार्य को पूरा ना करेगा? यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमें भरोसा करना और अपने आप को उसके हाथों में सौंपना सीखना है। परमेश्वर के अच्छे समय में वह हमें सिद्धता तक लाएगा। यह याकूब का मामला है। परमेश्वर ने ऐसे को याकूब के रूप में चुना। कई भाई और बहनों ने कहा, निपटने के लिए मैं एक कड़ा व्यक्ति हूँ।
जो कोई इस प्रकार से बोलता है उसको याकूब के परमेश्वर की जरूरत है। हम निपटने के लिए खड़े होंगे, पर यदि परमेश्वर याकूब से निपट सकता है, वह हमारे साथ भी निपट सकता है। इसके अलावा हमें एहसास करना है कि याकूब ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, बल्कि परमेश्वर ने याकूब को ढूंढा। जब याकूब अपनी माँ के गर्भ में था, परमेश्वर ने उसे चुना। अतः यदि हम परमेश्वर के चुनाव को जानते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर की गोद में रखेंगे। हम अपने आप को उसके ऊपर डाल सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें उस बिंदु तक लेकर आएगा जहां हम उसके लिए प्रसन्नता होंगे। मसूर की दाल के लिए पहलौठे का अधिकार बेचना। एक दिन एसाव मैदान से शिकार खेलकर वापस आ रहा था और थका हुआ था। उसने याकूब से यह कहते हुए बात की, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। उस समय एसाव बहुत थका हुआ था और उसने लापरवाही से उत्तर दिया, मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। परिणाम स्वरूप एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। उत्पत्ति 25 का 29 से 34। यह घटना याकूब के धूर्त स्वभाव को प्रकट करती है। याकूब पहलौठे के अधिकार को बहुमूल्य समझता था, जो दिखाता है कि वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बहुमूल्य समझता था। यह अच्छा है, पर यह उसके लिए ऐसे छल के द्वारा पहलौठे के अधिकार को हासिल करना अच्छा नहीं है। यह दिखाता है कि याकूब एक वह व्यक्ति था जिसने अपनी शक्ति को इस्तेमाल किया वह पाने के लिए जो परमेश्वर उसे देना चाहता था। छल के द्वारा अपने पिता की आशीष को प्राप्त करना। याकूब ने अपनी माँ के साथ अपने पिता को धोखा देने के लिए षड्यंत्र रचा। उसके पिता ने एसाव से कहा, अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का आहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। 27 का 3 से 4। पर याकूब ने अपनी माँ के निर्देश के तहत अपने पिता के बुढ़ापे और कमजोर दृष्टि का फायदा उठाया। उसने एसाव के कपड़े डाले और बकरियों के बच्चों के खाल को लिया, स्वादिष्ट भोजन बनाया और आशीर्वाद को प्राप्त किया और इस प्रकार अपने पिता को ठगा। पद 6 से 29। एक बार फिर यह याकूब के चरित्र की धूर्तता और दुष्टता को दिखाता है। कोई पूछ सकता है, यदि यह आशीर्वाद एसाव को गया होता तो बड़ा छोटे की सेवा न करता? क्या यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा को संकट में न डाल दिया होता? परमेश्वर की प्रतिज्ञा याकूब को आशीर्वाद देना था। क्या यह बहुत अच्छा नहीं था? फिर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मनुष्य के हाथों की जरूरत नहीं है। क्या परमेश्वर का सिंहासन हिलेगा और क्या इसे थामने और स्थिर करने के लिए मनुष्य के हाथों की जरूरत पड़ेगी? ये मनुष्य के विचार है। याकूब अपनी माँ के गर्भ में अवैध रूप से दूसरों की जगह कब्जा करने वाला था। जब वह छोटा था उसने अपने भाई को धोखा दिया, फिर उसने अपने पिता को धोखेबाजी से ठगा। ये घटनाएं याकूब के स्वभाव को दिखाती है। वह चालाक और धूर्त था। यह याकूब की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, यह उसका स्वाभाविक जीवन था। याकूब का अनुशासन। परमेश्वर को याकूब जैसे व्यक्ति के साथ निपटना पड़ा। उसका धोखे से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह अब और घर में नहीं रह सकता था। वह जानता था कि उसका भाई उसे मार डालेगा और वह केवल फरार हो सकता था। वह शरणार्थी की तरह भाग निकला। घर से दूर। उसने अपने भाई को आशीर्वाद से धोखा दिया, फिर भी अंत में उसने परमेश्वर के अनुशासन के हाथों को प्राप्त किया। उसके शारीरिक कामों का परिणाम अनुशासन था। परमेश्वर उन पर ज्यादा अनुशासन अभ्यास करता है जो चालाक, योग्य, चतुर और उपाय कुशल होते हैं। फिर भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसके अनुशासन के द्वारा याकूब ने आशीर्वाद को प्राप्त किया। इस समय से परमेश्वर ने उसे अनुशासित करना जारी रखा ताकि वह अनुशासन के द्वारा आशीषित हो। वह अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए बाध्य था। उसने अपने माता पिता को छोड़ा और पद्दनराम को अपनी अकेले यात्रा पर निकल पड़ा। बेतेल में छावनी लगाना। उत्पत्ति 28 का 10 से 11 कहता है, सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, सो उसने उस स्थान के पत्थर में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। उसने अपने तकिए के लिए पत्थर के साथ जंगल में रात बिताई।
उसका अनुशासन का जीवन शुरू हो चुका था। पद 12 से 14 कहता है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये उत्पत्ति 12 में पढ़े गए वचन थे। परमेश्वर ने अब याकूब को प्रतिज्ञा दी। परमेश्वर ने कब याकूब को ये प्रतिज्ञाएं दी? उसने इन्हें दिया जब वह अभी भी अवैध रूप से दूसरों की जगह लेने वाला था और उसके शारीरिक और स्वाभाविक जीवन से निपटने के पहले। परमेश्वर उसे यह वचन कह पाया क्योंकि वह विश्वासपूर्ण था। वह जानता था कि याकूब उसके हाथ से भाग नहीं सकता था। एक दिन परमेश्वर उसे अपनी अनंत योजना के लिए पात्र बनाने का कार्य पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर विश्वासपूर्ण परमेश्वर है। वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यदि एक मनुष्य यह कह रहा होता, वह निश्चय ही घबराता। याकूब ऐसे एक गैर भरोसेमंद व्यक्ति था। क्या होता यदि वह किसी प्रकार की मुसीबत में शामिल होता? पर परमेश्वर के पास पूर्ण आश्वासन था। वह कह सकता था, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने निर्णय कर लिया था। हमारी आशा परमेश्वर की विश्वसनीयता पर टिकी है, ना कि हमारी विश्वसनीयता पर। हमारी उपयोगिता परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करती है, ना कि हमारी इच्छा की शक्ति पर। भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर को कभी ना हारने वाले के रूप में जानना सीखना है। बेतेल में याकूब ने परमेश्वर को उसे स्वप्न में बोलते हुए सुना। परमेश्वर ने उसे नहीं डांटा। उसने यह नहीं कहा, अपने आप को देखो, तुमने इन दिनों घर पर क्या किया। यदि हम होते, हमने याकूब को डांटा होता। पर परमेश्वर याकूब को जानता था। वह जानता था कि याकूब चालाक, धूर्त और दूसरों की जगह लेने वाला व्यक्ति था। वह जानता था कि याकूब के पास दूसरों से ज्यादा शक्ति थी और दूसरों से ज्यादा मजबूत प्रवृत्ति था। ऐसे एक व्यक्ति के प्रति डांटना और उपदेश देना अच्छे से काम नहीं करता है। परमेश्वर ने याकूब को अपने हाथ में लिया। याकूब के वातावरण में कार्य करने के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ एक किनारा तोड़ा और वहां एक किनारा। उसने थोड़ा यहाँ गढ़ा और थोड़ा वहां। यदि वह 1 साल में अपना काम पूरा नहीं कर सकता है तो वह 2 सालों में करेगा। यदि वह 10 सालों में से खत्म नहीं कर सकता है तो 20 सालों में खत्म करेगा। परमेश्वर हमेशा अपने कार्य को खत्म करेगा। जब परमेश्वर याकूब को 20 साल बाद बेतेल को लेकर आया, वह बदल गया था। परमेश्वर की याकूब को प्रतिज्ञा वास्तव में उसके इब्राहिम को दी गई प्रतिज्ञा से बढ़कर थी, या उसके इसहाक को दी गई प्रतिज्ञा को भी पार कर गई थी। याकूब ने प्रभु से कुछ वह पाया जो इब्राहिम और इसहाक ने प्राप्त नहीं किया। परमेश्वर याकूब को बताने गया, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। 28:15। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने याकूब को दी थी बिना शर्त के थी। उसने यह नहीं कहा, यदि तुम मुझे अपना परमेश्वर बनाओगे मैं तुम्हें अपने लोग बनाऊंगा। यदि तुम मेरी शर्त और आज्ञाओं को रखोगे तुम मेरी प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करोगे। बिना शर्त की प्रतिज्ञा का अर्थ है कि परमेश्वर हमेशा से याकूब से निपटने का मार्ग रहा है, चाहे वह अच्छा या बुरा हो, ईमानदार या कपटी रहा हो। परमेश्वर जानता था कि एक दिन वह पूरा करेगा जो मैंने तुम्हारे बारे में कहा है। हमारा परमेश्वर एक वह परमेश्वर है जो कभी हार नहीं सकता है। हम परमेश्वर को रोक नहीं सकते हैं और हम उसे आधे रास्ते में रोक नहीं सकते हैं। यदि परमेश्वर ने हमें चुना है तो वह अवश्य ही हमें अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। तब उत्पत्ति 28:16 से 17 कहता है, और याकूब अपनी नींद से जागा और उसने कहा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता है, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। वह परमेश्वर का उसको दिए वचन को भूल गया। उसने इब्राहिम के परमेश्वर और इसहाक के परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में नहीं सोचा। वह केवल डर गया
क्योंकि वह स्वर्ग का फाटक था। बेतेल शारीरिक मनुष्य की आंखों में वाकई एक भयानक जगह है। हम जानते हैं कि बेतेल परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का घर वाकई में उनके लिए भयानक है जिनका शरीर अभी तक निपटाया नहीं गया है। परमेश्वर के घर में अधिकार और प्रशासन है। परमेश्वर के घर में परमेश्वर की प्रधानता, महिमा, पवित्रीकरण और धार्मिकता है। यदि शरीर निपटाया नहीं गया है तो परमेश्वर का घर वाकई में भयानक है। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। पद 18। इसका अर्थ है कि उसने पत्थर को पवित्र किया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। पद 18। तब याकूब ने मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। पद 20 से 22। यह याकूब का परमेश्वर को उत्तर था। यह याकूब के परमेश्वर के ज्ञान की सीमा थी। परमेश्वर ने उससे कहा, सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। और याकूब ने परमेश्वर से क्या कहा? यदि परमेश्वर मेरे इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। यह याकूब का परमेश्वर का ज्ञान था। आइए हम याकूब की याचना पर विचार करें। उसकी याचना प्रकट करती है जिन चीजों के पीछे वह था। उसने कहा, यदि परमेश्वर मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। वो अपने खाने और कपड़े के बारे में परवाह करता था। उसने परमेश्वर की योजना को नहीं देखा। यह वचन हमें उसके माता पिता के द्वारा प्राप्त अनुशासन के प्रकार को भी दिखाता है। यह घर पर एक बिगड़ा बच्चा था। उसने अपना घर केवल परमेश्वर के अनुशासन के कारण छोड़ा। यह पहली रात थी कि उसने कभी बाहर छावनी लगाई थी और उसने पत्थर को तकिया बनाया। इस मोड़ से लेकर वह नहीं जानता था कि उसका भोजन और कपड़ा कहाँ है। उसने देखा कि छल से आशीर्वाद पाने की कोशिश में वह बिना भोजन और कपड़े में समाप्त हुआ और उसने अपने पिता के घर को खो दिया। इसलिए उसने कहा, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम लौट आऊं। उसकी आशा खाने को भोजन और पहनने को कपड़ा था और अपने पिता के घर लौट पाना था। यदि परमेश्वर उसके लिए इन चीजों को करता तो वह निम्नलिखित करता, यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उसके विचार बहुत व्यापारिक थे। उसकी परमेश्वर के साथ बातचीत एक प्रकार का मोल भाव करना था। यदि परमेश्वर उसके साथ रहेगा, उसे रखेगा, उसे भोजन और कपड़ा देगा और उसे कुशल से घर लौटने में अगुवाई करेगा, तो वह परमेश्वर को अपनी संपत्ति का दशमांश इनाम देगा। यह पहली बार था कि याकूब परमेश्वर से मिल रहा था। बेतेल स्थान था जहां परमेश्वर ने याकूब से पहली बार बात की। इसके बाद जब परमेश्वर ने याकूब से बात की, उसने हमेशा कहा, मैं बेतेल का परमेश्वर हूं। 31:13। हालांकि याकूब परमेश्वर को इस समय उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था। परमेश्वर ने बेतेल में उसमें गहरी छाप छोड़ी। 20 साल बाद, काफी अनुशासन के बाद, वह एक उपयोगी मनुष्य बना। हारान में अनुभव किया गया याकूब का अनुशासन। उत्पत्ति 29 हमें बताता है कि याकूब पूर्व के देश में गया और भेड़ों को देखा जो हारान से आ रहे थे। उनकी यह बातचीत हो रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी सो अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर में रोने लगा। पद 9 से 11। जब वह परमेश्वर को अपने मार्ग में मिला, वह भोजन और कपड़ों के बारे में चिंतित था। जब वह पूर्व के देश में पहुंचा और अपने रिश्तेदारों से मिला, तो पहली चीज जो उसने की वो था रोना। उसका रोना हमें वह बताता है जो उसने मार्ग में अनुभव किया था और जो वह भविष्य में सामना करने की उम्मीद करता था। एक षड्यंत्र करने वाला मनुष्य अक्सर रोता नहीं है,
वह रोता है केवल जब वह पाता है कि वह और नहीं कर सकता है। याकूब इस मोड़ पर रोया। परमेश्वर भी उसमें दूसरा कार्य करने के लिए तैयार था। जब वह लाबान मामा के घर पहुंचा, उसके मामा ने उससे कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। सो याकूब 1 महीने भर उसके साथ रहा। 1 महीने तक अपने मामा का मेहमान होने के बाद उसके मामा ने प्रकट रूप में विनम्रता पूर्वक कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझसे सेंत मेंत सेवा कराना मुझे उचित नहीं है। सो कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। पद 15। इस शब्द में हम देखते हैं कि लाबान का दिमाग भी व्यापारी का दिमाग था। वह और याकूब एक ही प्रकार के व्यक्ति निकले। जब एसाव याकूब के साथ था, वह याकूब से निपट नहीं सकता था, पर जब याकूब लाबान से मिला, उसने लाबान से निपटना कठिन पाया। एक चिड़चिड़े व्यक्ति का अक्सर संयोग से दूसरे चिड़चिड़े व्यक्ति से सामना होता है। एक घमंडी व्यक्ति का अक्सर संयोग से दूसरे घमंडी व्यक्ति से सामना होता है। एक व्यक्ति जो दूसरों का फायदा उठाना पसंद करता हो, उसका अक्सर संयोग से दूसरे व्यक्ति से सामना होता है जो दूसरों का फायदा उठाना उतना ही पसंद करता है। ये सभी कांटेदार परीक्षा है। यही था जो याकूब उस समय सामना कर रहा था। परमेश्वर के अनुशासन ने उसे लाबान जैसे व्यक्ति के सामने रख दिया। भाई बंधु होने के कारण तुझसे सेंत मेंत सेवा कराना मुझे उचित नहीं है। सो क्या, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। ऊपरी तौर से ये शब्द सुनने में अच्छे हैं। वास्तव में लाबान याकूब से कह रहा था कि याकूब को मुफ्त में उसका खाना नहीं खाना चाहिए, यह कि उसे थोड़ा काम करना चाहिए, और यह कि उसे थोड़ा पैसा दिया जाएगा। लाबान केवल इसे अच्छे तरीके से रख रहा था। अतीत में याकूब घर पर एक पुत्र था, अब उसे किराए का मजदूर होना था। यह परमेश्वर का वातावरण के द्वारा अनुशासन था। वह लाबान की सेवा करता था और दाम जो वह चाहता था राहेल थी। राहेल के लिए उसने लाबान की 7 वर्ष सेवा की। अंत में उसे लाबान के द्वारा धोखा मिला और बदले में उसे लिया दी गई। पहले वह दूसरों को धोखा दिया करता था, अब उसे धोखा मिला। इसलिए राहेल के लिए उसने लाबान की 7 साल और सेवा की। उन 14 सालों में उसने लाबान की 2 बेटियों के कारण अपने मामा की सेवा की। पूरे में उसने अपने मामा की 20 साल सेवा की। इस समय के दौरान उसके मामा ने उसे धोखा दिया और उसकी मजदूरी को 10 बार बदला। आरंभ में सहमति हुई थी कि उसके अपने काम करने के बाद उसे कुछ पैसों की राशि मिलेगी, पर काम पूरा होने के बाद उसे बोला गया कि कुछ गलत था और उसकी मजदूरी बदली गई। लाबान ने याकूब की मजदूरी को 10 बार बदला। औसत पर यह बदलाव हर 2 साल में था। याकूब को वाकई में परखा गया था, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यह परमेश्वर की उसके ऊपर योजना थी। बेतेल में परमेश्वर ने कहा कि वह उसे भूमि में वापस लाएगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह लौटाएगा। इससे पहले हालांकि वह पहले उससे चाहता था कि परमेश्वर के घर को जाने। परमेश्वर याकूब को पकड़ रखा था। उसने याकूब को लाबान के घर में रखा, एक व्यक्ति जो धूर्त, चालाक और चतुर था जैसे वह था, ताकि याकूब के साथ निपटा जाए। इस समय के दौरान याकूब ने परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे झुकना सीखा, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति के रूप में याकूब बदल गया था। याकूब ने अभी भी भेड़ों को धारीदार और धब्बेदार होने के लिए योजना बनाई ताकि वे उसके बन जाए। याकूब अभी भी वही पुराना याकूब था, यहाँ तक कि लाबान भी उससे निपट नहीं सकता था। हालांकि लाबान ने उसकी मजदूरी 10 बार बदली, याकूब के पास अभी भी उससे आगे निकलने का रास्ता था। परमेश्वर का याकूब में एक उद्देश्य था। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसे कई तरीकों से अनुशासित किया। वह उसके मजबूत बिंदुओं से निपटना चाहता था। यह परमेश्वर का काम था जो वह याकूब में पूरा करना चाहता था। वह याकूब से क्रमशः निपटना चाहता था। 20 साल के लिए याकूब बार बार घायल होता रहा और उसने बार बार सहा। एक तरफ उसका शरीर अभी भी था और वह पहले के समान धूर्त और चालाक था, फिर भी परमेश्वर ने उस पर कार्य करना नहीं छोड़ा। उसके सभी विपरीत वातावरणों में वह अंत में परमेश्वर के हाथ को मानने लगा। राहेल के यूसुफ को जन्म देने के बाद याकूब ने घर लौटने के बारे में सोचा, पर उसके अनुशासन के दिन अभी तक पूरे नहीं हुए थे और उसे अभी भी लाबान के हाथ के अधीन होना था।
वह इतनी जल्दी एक दिन नहीं जा सकता था। हमें विश्वास करना चाहिए कि सब कुछ जो परमेश्वर के हाथ से गुजरता है अच्छा है। हमारा वातावरण हमारे लाभ के लिए प्रबंधित किया गया है। यह हमारे स्वाभाविक जीवन के मजबूत बिंदुओं से निपटता है। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर को हमारे साथ निपटने के लिए 20 सालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने 20 सालों के बाद भी सबक नहीं सीखा है। हालांकि कुछ लोगों की परीक्षा और अनुशासन हुआ है, वे कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। ये दुख की बात है कि उनका शरीर कभी छुआ या कमजोर नहीं होता है और वे अभी भी योजना बनाते और दूसरों का स्थान हड़प लेते हैं। भाइयों और बहनों, हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर का हाथ बहुत भारी है। परमेश्वर जानता है वह क्या कर रहा है। आरंभ में याकूब निर्दयी व्यक्ति था, पर उसके परमेश्वर द्वारा अनुशासित करने के बाद वह अपने बुढ़ापे में दयालु और प्रिय व्यक्ति बन गया। हम देखने पाए कि हमारे वातावरण में हमारे सारे अनुभव एक एक करके पवित्र आत्मा द्वारा हमारी जरूरत के अनुसार नापे गए हैं। कोई अनुभव संयोग से नहीं आते हैं। सभी अनुभव जिनका हम सामना करते हैं पवित्र आत्मा द्वारा नियोजित है और यह हमें उत्पन्न करने के लिए है। जबकि हम इन अनुशासनों और परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, हम आनंद या आराम महसूस नहीं करेंगे, पर यह सब परमेश्वर का हम में कार्य करने का भाग है। बाद में हम एहसास करेंगे कि ये अनुभव हमारे लाभ के लिए थे।